नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संप्रभा के YouTube चैनल पर। जी हाँ, आज बहुत ही लंबे समय बाद वापस से वीडियो आया है। तो आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय एकता के प्रतीक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नडियाद गुजरात में हुआ था। इनकी शिक्षा मुख्यतः स्वाध्याय से हुई। आर्थिक हालतों ने भी अध्ययन प्रक्रिया में कई बाधाएं उत्पन्न की। इन्होंने फिर लंदन जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई की और भारत वापस आकर गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। पटेल साहब का सबसे पहला और बड़ा संघर्ष खेड़ा में रहा। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में बारडोली गुजरात में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। आजादी के बाद वल्लभ भाई को भारत का उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री के पद का जिम्मा सौंपा गया। इन्हें भारत का बिस्मार्क तथा लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था और उन्हें आयरन चांसलर के नाम से जाना गया, ठीक उसी तरह का संदर्भ पटेल जी के लिए भी दिया जाता है। उनको सरदार की उपाधि बारडोली ग्राम की महिलाओं द्वारा किसान आंदोलन में उनकी नेतृत्व शक्ति को देखकर दी गई। आइए अब समझते हैं कि क्यों सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष और एकता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। आइए आपके सामने एक बचपन का किस्सा पेश करता हूं कि बचपन में खेलते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक गंभीर घाव हुआ और धीरे धीरे यह घाव बढ़ता चला गया और फोड़ा बन गया। तो उन्होंने खुद ही गर्म सलाख से वह फोड़ा खत्म कर दिया। इतनी गजब की सहन शक्ति थी हमारे सरदार पटेल जी के अंदर। 1909 में जब उनकी पत्नी की कैंसर के कारण मृत्यु हो गई तो यह खबर एक नोट के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को उस समय मिली जब वह एक गवाह की जिरह कर रहे थे। उन्होंने वह नोट पढ़ा और जेब में रख लिया। उस मुकदमे को जीता और उसके बाद ही सभी को सूचित किया। ऐसे अचल थे हमारे पटेल जी। 16 मई 1946 को जब ब्रिटिश ने भारत के सत्ता हस्तांतरण की पेशकश की तो इस योजना में स्पष्ट तरह भारत का विभाजन धर्म के आधार पर करने की बात थी। भारत की 565 रियासतों को अपनी इच्छा से स्वतंत्र रहने या अपनी पसंद का नेतृत्व स्वीकार करने की छूट दे दी गई। बहुत सी रियासतें भारत से ब्रिटिश सत्ता के जाने के बाद या तो बिल्कुल स्वतंत्र रहना चाहती थी या भौगोलिक रूप से पाकिस्तान से दूर होने के बावजूद उसमें विलय चाहती थी, जिनको सरदार पटेल ने अपनी कूटनीति से और जहां जरूरत पड़ी वहां सैन्य बल से भारत में शामिल किया। जूनागढ़ ने जब पाकिस्तान में विलय होने का निश्चय किया तो सरदार पटेल ने अपने इरादों की दृढ़ता प्रदर्शित करते हुए उसका पुनः भारत में विलय करवा लिया। सरदार पटेल ने औपचारिक रूप से आजादी मिलने से पहले ही रियासतों को भारत में शामिल होने और उसे समृद्ध बनाने के लिए आह्वान कर दिया था और चेतावनी भी दी थी कि आजादी के बाद स्थिति अलग होगी। देशभक्त शासकों ने तो उसी समय भारत में शामिल होने के निश्चय कर लिया था। सरदार पटेल ने एकीकरण का यह कार्य नगण्य हिंसक उपागमों से अपनी कूटनीति द्वारा हासिल किया। 15 दिसंबर 1950 को 75 वर्ष की उम्र में मुंबई में उनका निधन हो गया था। उन्हें मरणोपरांत सन 1991 में भारत रत्न से भी नवाजा गया और 31 अक्टूबर 2018 को उनकी 182 मीटर की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसे हम सब आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। धन्यवाद आप सभी का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें Instagram पर फॉलो कीजिए। राधे राधे।